लेकिन मॉम, मंजिल तक पहुंचने के लिए भी सरिये की तो जरूरत होती है ना। तो बर्फुरदार को मोहब्बत हो गई है। मॉम, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। ना, जब भी तुम बात सुनोगी ना, मैं बहुत खुशी होगी। लेकिन गजल, बात बताओ तो। आई एम प्रेग्नेंट। बेटा ये तो उसके अपने हिस्से की खुशियां है ना। तो मेरे हिस्से की खुशियां कहाँ हैं अम्मी? किसके पास जाकर ढूंढूं मैं वो? ये तो शायद तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि तुम्हारी मंगनी 2 दफा टूट चुकी है, और ये दाग औरत के लिए एक छोटा नहीं होता। मैंने आपसे पहले भी पूछा है, फुफ्फो कहाँ है? वो तो गई। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। नहीं जाना, तुम्हें वापस कहीं नहीं जाना। शौहर हूं मैं तुम्हारा। कहो कहो, आप मेरे शौहर हैं। बोलो भी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये सब मैंने क्यों किया। बदला। पांच साल पहले, 5 साल, जब मेरी मां मेरे साथ तुम्हारे घर आई थी, याद करो वफा का रिश्ता लेने के लिए। पता है, इस पूरी दुनिया में मुझे अपनी अम्मी जान की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी मां के सामने चेक करने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। अब बकौल तुम्हारी मां की मेरी औकात ही नहीं थी। उसी दिन दिन रात एक करके मैंने अपनी औकात बनाई, दौलत कमाई, शोहरत कमाई। अब कमानी थी तो बस सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। वो भी सच्ची मोहब्बत नहीं, मतलबी मोहब्बत। क्योंकि दुनिया का तो दस्तूर है कि मतलबी मोहब्बत की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती, ना ही कोई पछतावा होता है। अम्मी जान अपनी खुशी से वफा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन सच तो यह है कि मैं वफा को पसंद नहीं करता था। लेकिन उनके हुक्म के आगे मैंने अपना सर झुका दिया। मैंने तुम्हारी मां के दिल में अपनी इज्जत और अपने मकाम उस जगह तक पहुंचा दी जहां तक पहुंचाना नामुमकिन था। और उस घर में एक फर्द और था जिसके दिल में मुकाम बनाना बहुत जरूरी था। जानती हो कौन था? तुम्हारा बाप, मेरा मामू जान। मामू जान तो बहुत अच्छे और बहुत भोले इंसान है, लेकिन इस दुनिया में नहीं। क्योंकि इस दुनिया में जो शख्स अच्छा, सादा और भोला होता है ना, उस शख्स की मिसाल ऐसी होती है जैसे वो बड़ी बिल्डिंग में आखिरी माले पे रहता हो। लेकिन आजकल के जमाने में भोला होना बेवकूफ कहलाता है। उनकी इसी बेवकूफी को सहारा बना के मैं उनके इतने करीब हो गया कि वो तौराब से बढ़कर मुझे जाने लगे। और पता है, अगर मामू जान इस शहर में होते ना, तो मैं कामिल रईस तुमसे इस तरह इंतकाम नहीं ले पाता। अब सुनो, मैंने तुम्हें किस तरह हासिल किया। तुम्हारे घर वालों के दिल में तो मैं पहली जगह बना चुका था। अब तुम्हारे दिल में जगह बनानी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि जब तक शहरोज का डर तुम्हारी जिंदगी में, तुम
तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मैंने सोचा शहरोज से दोस्ती बढ़ाई जाए, उसके करीब आया, उसकी कमजोरियों को जाना और उसे इतना उलझा दिया कि वो तुम्हें तंग करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और फिर इस तरह बआसानी तुम मेरे पास आ गई। लेकिन एक दिन मैंने शहरोज के मुंह से एक शख्स का नाम सुना। पता है किसका? मैं बताता हूं, फाइज का। मैं तो उस दिन शहरोज की मोहब्बत का कायल हो गया यार। उसने फाइज के बारे में कुछ ऐसे कलमात बताए कि मुझे तो अपनी मोहब्बत कहीं दिखाई नहीं दी। शहरोज की आखिरी मोहब्बत तुम और पहली मोहब्बत भी तुम। तो मैं कहां गया यार? मैं कहां गया? हाँ, अब वक्त था तुम्हारे दिल से फाइज की मोहब्बत को निकालने का। इसी सिलसिले में मैं एक दिन तुम्हारे कमरे में गया। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारे दिल से फाइज का नाम मिटा दूंगा। फिर एक दिन तुम अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में भूल गई। फाइज, मेरे घर वालों ने मेरे कजन से रिश्ता तय कर दिया है और आज शाम को हमारा निकाह है। और आपको पाने की एक ख्वाहिश थी जो कि अब दम तोड़ चुकी है। उसी दिन मेरी आंखों के सामने वही 5 साल पहले वाली कहानी का मंजर आ गया। वही दुख, वही बेइज्जती, वही हकारत। इन तमाम हालात ने मेरे सामने मेरी मोहब्बत की शिद्दत के मुकाबले में इंतकाम की आग को भड़का दिया। पांच साल हर रात मेरी मां और अपनी बेइज्जती का डरावना ख्वाब देख के सो नहीं पाया। लेकिन अब सुकून से सोऊंगा, सुकून से। पता है क्यों? वो इसलिए कि मैं अपना बदला ले चुका हूं, अपना इंतकाम ले चुका हूं। और एक आखिरी बात, शुक्राना एहसानुल हक, मैं कामिल रईस पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी चाय। कहाँ है तुम्हारा लाडला बेटा? काम से क्या हुआ है? खैरियत? वो हमारा काम तो तमाम कर चुका। खैरियत तो है ना, बताएं क्या हुआ है? तो मेरी तफसील पे यकीन करो तो मैं तुम्हें बताऊं। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे किस तरह पता चलेगा? नहीं, वो आंखों के सामने आएगा ना तो फिर बात हो जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? माफी मांगने जा रहा हूँ। बाबा जी के मजार पे जा रहा हूँ। उनके मजार पे सर झुका के माफी मांगूंगा। सुना है खुदा उनके वसीले से भी सुन लेता।
जी अम्मी जान आप बेफिक्र हो जाओ। 2.5 घंटे के बाद जो फ्लाइट है मैं उससे पिंडी आ रहा हूँ। जी जी मेरी ट्रैवल एजेंट से बात हो गई है, वो मुझे एयरपोर्ट पे टिकट्स दे देगा। मेरी प्यारी अम्मी जान आप बेफिक्र हो जाओ, बस मैं आ रहा हूँ। आबिद बच्चे में तुझे यही समझाऊंगा, बस अल्लाह अल्लाह किया कर, अल्लाह से डरा कर बस यार। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब तू देख ये अपने शहर के हालात को देख, समझ ही नहीं आता कब कितने आदमी मर जाएंगे, कौन कहाँ से आके हमें मार जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आता। ये न्यूज़ सुन, अभी रुक रुक रुक, ये तो शुक्राना लग रही। शुक्राना शुक्राना बेटा, बेटा उसके फोन कर, आजा। हाँ बेटा एक मिनट, अभी अभी ठीक है। बैठ 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 बेटा, बैठ 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 बैठ, शाबाश शाबाश शाबाश। चल यार चल, क्या बात है बेटा, ठीक हो? शुक्राना, शुक्राना मुझे तुम्हें इतनी सारी चीजें दिखानी है और तुम लोग के कमरे में छुप के बैठी हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अब तक नहीं आई। तुराब, 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 तुराब वो गजल तुम इतनी टेंशन में क्यों? तुराब, शुक्राना अपने रूम में नहीं है। किचन में होगी या लॉन में होगी? वफा आपी ने कहा था कि शुक्राना अपने रूम में है, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब वो अब तक घर नहीं आई। वो अपनी फुप्पो के घर गई थी, किसी गैर के घर थोड़ी गई थी। क्या हो गया तुराब तुम्हें? फुप्पो और कामे तो चले जाना था, वो जा चुके होंगे अब तक, लेकिन शुक्राना। असल खाना तो फोन रिसीव नहीं कर रहा। तुराब कुछ करो, आंटी भी घर पे नहीं है।
आसपास की कोई खबर है तुम्हें? रुखसती हुई नहीं और मैडम के चौंचले शुरू हो गए हैं। क्या कर रही थी इतनी देर तक उनके घर पे? अब रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, बहन हो तुम्हारी बड़ी, पूरा हक है मेरा। पापा 1 मिनट। और तुम मुझे क्यों चुप करा रहे हो? आप जरा खामोश रहें, आपको बात समझ में नहीं आती? खाना? अच्छा अगर इसको इसी कमरे में ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाके इसी को बताओ। यही तुम्हारी सगी है, हम तो दुश्मन है ना तुम्हारे। बताती हूँ मैं अम्मी को फोन करके क्या ड्रामे हो रहे हैं यहाँ पे। अभी तक इसका फोन क्यों? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? यही सच है बल्कि क्या ना चाहे उस कमबख्त का, कीड़े पड़े उसकी कब्र में। बहुत जुल्म हुआ उस मासूम बच्ची के साथ। हाय मेरे खुदा, पहले उसकी इज्जत लूट ली, फिर उसका घर भी उजाड़ डाला कमबख्त ने। मुझे तो रहने की उस मासूम बच्ची के मुस्तकबिल का ख्याल आ रहा है। देखिएगा देखिएगा, अल्लाह उससे जरूर हिसाब लेगा। जितना उसने बुरा किया ना, वसूल भी करना पड़ेगा। अल्लाह समझेगा उसको। बेचारी बच्ची के साथ क्या कर दिया उसने। इतनी बड़ी बात और तुम मुझे अब बता रही हो वफा? यानी आप तक खबर भी मैंने पहुंचाई और लापरवाही का टाइटल भी एक दफा फिर आप मुझे ही दे रही हैं। तू रो क्यों नहीं रही मेरी बच्ची? रोने से जी हल्का हो जाता बेटा। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो ना, बिल्कुल बेकार है। पहली बार किसी इंसान को समझने में इतनी गलती हो गई मुझसे। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। कामिल का फोन अभी तक बंद जा रहा है। तुम्हें कुछ बताया? हाँ। क्या? इतनी बड़ी बात और तुम मुझे अब बता रही हो वफा? कितनी बड़ी बात है? तलाक हुई है उससे जिससे मुझे हुई थी। तुम में और शुक्राना में फर्क है। लापरवाही की भी कोई हद होती है। अच्छा, यानी आप तक खबर भी मैंने पहुंचाई और लापरवाही का टाइटल भी एक दफा फिर आप मुझे ही दे रही हैं। ओए मेरी बच्ची। अम्मी, मुझ में और शुक्राना में फर्क है, पता था मुझे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तू रो क्यों नहीं रही मेरी बच्ची? रो ले मेरी जान, मेरी शुक्राना, रोने से जी हल्का हो जाता है बेटा। रोले का कहर नाजिल होगा इन दोनों माँ बेटे पर।
इन्होंने हमारी इज्जत के साथ खेला है। खुदा उनको जरूर सजा देगा। बहुत जुल्म किया लविया, बहुत जुल्म किया। तुम्हारा अब्बा बहुत नाराज है तुमसे। कारोबार में नुकसान का जिम्मेदार तुम्हें ही ठहरा रहा है। तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंच भी रही है कि नहीं? चलो, दुनियादारी तो होती रहेगी, खाना खा लो। तुम्हें अच्छी तरह पता है माँ कि मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो ना, बिल्कुल बेकार है। पहली बार किसी इंसान को समझने में इतनी गलती हो गई मुझसे। तुम ही क्या, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में न कभी ऐसा वाकया देखा और न सुना। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसा शैतान सिर्फ इंसान था। चलो शाबाश, खाना खाओ। नहीं शुक्राना, शुक्राना क्या कर रही हो? क्या हुआ शुक्राना? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? नहीं शुक्राना नहीं, छोड़ो इसको। देखो तो सही, इसको हटा दो। नहीं नहीं, अच्छा बैठ जाओ शुक्राना, बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ आओ गजल, बैठो, नाश्ता करो। शुक्राना को नाश्ता दे दिया? जी। अच्छा, वो नाश्ता कर ले तो उसे आराम करने देना, आज वो कॉलेज नहीं जाएगी। ठीक है। और आप? अब बोलो भी आगे क्या कहना है। यहाँ पे तुमने अपने मियाँ से कोई प्राइवेट बात करनी थी।
कहाँ जा रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा था कि शुक्राना को आज छुट्टी करने दो। अरे तुमसे पूछ रही हूँ, सुकून से क्यों नहीं बैठने देते उसे? मैं वो शुक्राना को चेकअप के लिए लेके जा। क्यों? कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची को। और वैसे भी ये अभी इद्दत में है। अम्मी ये रात को सुकून से नहीं सो पा रही है, इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना बहुत जरूरी है। तो रात तुमने सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा? शुक्राना इद्दत में है। और ये रात को सुकून से ना सोने वाली कौन सी बीमारी है? हाँ अम्मी ये इद्दत वगैरह का मैं किसी रिलीजियस स्कॉलर से पूछ लूंगा, और बीमारी में हमारे दीन में कुछ तो गुंजाइश होगी। अच्छा, लेकिन तुम इसे... अम्मी आप परेशान मत हो, मैं जाऊँ? तो रात आखिर तुम और तुम्हारी बीवी करना क्या चाहते हो मिलके, बोलो। अम्मी आप हमें जाने देती। ठीक है, ठीक है, जाओ। आओ। ओ हेलो मैडम, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो जाओ, जाके बर्तन धो किचन में जाओ। और अम्मी आप ना बस कर दें अब उसकी फिक्र करना। मैं भी आपकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी हूँ। इस घर में तो हर किसी के ड्रामे ही खत्म नहीं होते हैं। जिसको देखो नखरे कर रहा है। बैठ जाओ, बैठे। शारिक, हम मलेशिया कब जा रहे हैं? बहुत जल्द है जान, तुम फिक्र मत करो। ओके। क्या देख रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कम से कम मैं इस कंडीशन में तो खाना नहीं बनाऊंगी। तो अपने रोमियो हस्बैंड से कहो ना तुम्हारे लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दे। अगर आज आप काम कर लेंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तुमने मुझे नौकरानी कहा? मुझे? हाउ डियर यू! शारिक को दो। देखो बेटा, आज उजलत में नाश्ता बिल्कुल नहीं करना। अरे तुम्हारी बीवी ने कह दिया है कि भाई अपने बाप को फोन करेगी तो कर लेगी। आंटी, मैंने लेट नाइट ही पापा से फोन पे बात कर ली थी। अच्छा, वैसे मैंने उन्हें प्लान भी ईमेल कर दिया है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। मैं भी नाश्ता करके पापा से अभी बात करती हूँ। चलो शुक्र है, तुमने किसी चीज में तो जल्दी दिखाई। वो क्या है ना आंटी, मेरे पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है ना सब कुछ मेरा ही है, और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ शारिक का ही तो है। देखो बेटा, हमें तो कुछ चाहिए नहीं तुमसे। अब ज़ाहिर है तुम्हारी 2-2 मंगियां टूट चुकी बहुत जल्द है जान, तुम फिक्र मत करो। इनफैक्ट अगर ये लॉस इशू ना हुआ होता ना तो आज हम ब्रेकफास्ट मलेशिया में ही कर रहे होते। हाँ बिल्कुल। अब बिजनेस शिफ्ट करना कोई आसान बात तो नहीं है ना। वो एक्चुअली शारिक मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वीज़ा प्रोसेस भी तो होता है ना। ऑफ कोर्स हनी, क्यों नहीं। बस ये बिजनेस प्लान फाइनल हो जाए ना तो फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं। ओके।
वफा, 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 तुराब को फोन करो, वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? जी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अम्मी, सुनाई दे रहा होता तो आपसे दोबारा पूछती मैं। भाई को फोन करो, सुनाना की तबीयत का पूछना मुझे। आ जाएगी आपकी लाडली। वैसे मैंने अपने लिए तो आपको कभी परेशान नहीं देखा इतना। अब तुम्हें क्या हुआ है? अच्छी वाली तो हो। क्या कहा डॉक्टर ने शुक्राना? आंटी वो तराब बता रहा था, मेरा मतलब है कि तराब बता रहे थे डॉक्टर्स ने शुक्राना को रेस्ट करने को कहा है। अच्छा, तुम जाओ और मेरी बेटी के लिए जूस बना के लाओ। मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रखूं। लेट जाओ सही तरह से। अच्छा, बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? काफी थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। ओह, कुछ देर आराम करूंगी? तुमने कौन सा लॉन की ग्रास कटिंग की है जो तुम थक गई हो? चलो जाओ, जाके लंच की तैयारी करो। मेरे ख्याल से लंच में भी काफी टाइम है। ओह सीरियसली? लेकिन तुम्हारी कुकिंग करने की स्पीड को भी मैं जानती हूँ। हाँ, क्या देख रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कम से कम मैं इस कंडीशन में तो खाना नहीं बनाऊंगी, आप बना लें। तुम मुझे ताना मार रही हो कि मैं खाना बनाऊं? हाँ तो आप बना लें, इसमें क्या बुराई है? बुराई मेरे खाना बनाने में नहीं है, तुम्हारे खाना ना बनाने में है। खाना मैं नहीं बनाऊंगी, सालन की खुशबू से ना मुझे घबराहट होती है। तो अपने रोमियो हस्बैंड से कहो ना तुम्हारे लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दे। अगर आज आप काम कर लेंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तुमने मुझे नौकरानी कहा? मुझे? हाउ डेयर यू! मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और हाँ, एक बात और, हर ज्यादती एक हद तक अच्छी लगती है वफा। मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। आपको पता है मेरे टेडी बेयर को आज बुखार था। मैं फाइज हूँ शुक्राना। फाइज? कौन फाइज? सीरियसली?
ये क्या बेहूदगी है? अम्मी ये बेहूदगी नहीं, अफसुर्दगी है। मुझे अपनी बहन की हालत पर बहुत अफसोस है। भाई प्लीज, शुक्राना अब भी मेरी दोस्त है, लेकिन प्लीज आप अम्मी के सामने उसका नाम मत लीजिएगा। वो तो ठीक है बतूल, मगर मैं शुक्राना को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुराब, मैं अपने बच्चे को यहाँ महफूज नहीं देखती। चल तुम हार मान गई, तुमने मुझसे वादा किया। वादा मेरे और तुम्हारे दरमियान हुआ था तुराब, हमारे बच्चे के दरमियान नहीं हुआ था। अम्मी मुझे माफ कर दें, मैंने आप दोनों के साथ गलत बयानी की। गलत बयानी?